कि जो लोग हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं, आज वो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना। आप भी हंसी और हम भी हंस रहे हैं, क्योंकि ये हंसने वाली बात है, ये हंसी की पात्र है। इसलिए हंसी की, अब महिला महिला की सम्मान ना करेंगे तो फिर दूसरा आगे हम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जो मुझे छुएगा वो वहीं जल जाएगा, मैं दुर्गा नहीं मैं काली हूँ, मैं इस देश की नारी हूँ। कि लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर बात मजहब की, लड़ो एक साथ मिल करके, ये हिंदुस्तान सबका है, ये बिहार में जब बीपीएससी के अभ्यर्थी स्ट्राइक पे थे तब उन पे लाठी चार्ज किया गया था, तो एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी प्रियंका झा की। वही शख्सियत मेरे पास मौजूद है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी आपको शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर महिलाओं के जब उत्पीड़न की बात होती है, घरेलू हिंसा हो, रेप हो या किसी भी तरह का मामला हो, इवन पुरुष के साथ भी हो, तो एक आवाज जो मिथिलांचल में बढ़ चढ़ के आती है, बेबाक बेखौफ तरीके से आती है, वो आवाज रहती है प्रियंका झा का। हमारे साथ मौजूद है दरभंगा जिला का जिला परिषद का सभागार है, हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करेंगे इन पे। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सब लोग मनाते हैं, वो लोग भी मनाते हैं जो महिलाओं के लिए अच्छे भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। वो भी आज बढ़ चढ़ के फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को बधाइयां दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए जो कभी महिला का सम्मान नहीं करते हैं, और जब ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आती है तो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल कतई ये नहीं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने सरकार से सवाल किया है महिलाओं को लेकर के, बेटी की सुरक्षा को लेकर के, तब तक जो लोग हम लोगों को अपशब्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गाली देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे वीडियो में कमेंट करना हो या चाहे किसी भी प्रकार की चीजें से हो, हमें आहत करने का कोशिश करते हैं। आज वो लोग भी जब सोशल मीडिया पे लिखते हैं वोमेन्स डे की शुभकामना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना, तो बहुत आश्चर्य लगता है कि जो लोग हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं, आज वो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना दे रहे हैं। तो आप भी हंसी और हम भी हंस रहे हैं, क्योंकि ये हंसने वाली बात है, ये हंसी की पात्र है। इसलिए हंसी की पात्र है कि जब कोई भी समाज में अगर आगे आकर के सरकार से आंख में आंख डाल करके अगर सवाल करने का साहस करती हैं, तो कम से कम अगर आप उसका समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी ना करें, उसका पांव भी खींचने का काम ना करे, क्योंकि आखिर वो लड़ाई वो खुद के लिए नहीं, वो सभी के लिए लड़ाई लड़ रही है। समाज में अंतिम पंक्ति पे जो लोग खड़े हैं उनकी भी लड़ाई वो लड़की या कोई भी महिलाएं या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी एनजीओ जो लोग मुद्दे पे बात करते हैं, वो उन लोगों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो उनको साथ दीजिए, ना कि उनका मनोबल तोड़ने का काम कीजिए। सोशल एक्टिविस्ट है, निश्चित तौर पे जब भी किसी पे कोई परेशानी आती है, कम से कम आप खड़ी रहती है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो दरभंगा जिला में जो प्रखर वक्ता है प्रियंका झा, वो खड़ी रहती हैं। और आज जो महिला दिवस पे बात होती है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है, लेकिन इसके बाद बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीति में तो एक्टिव रहती है, उनकी महत्वाकांक्षा रहती है किसी बड़े पद पे जाना, लेकिन जब बात किसी महिला और लड़की के सम्मान की आती है तो शायद पर्दे के पीछे से बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम लोग महिलाओं को जब चुन करके सदन में भेजने का काम करते हैं, और जब भी किसी भी बेटी के साथ किसी तरह की दरिंदगी होती है, उसके साथ घटना घटित होती है, तो हमें उम्मीद होती है कि कम से कम और लोग तो नहीं, कमी हमारे जो समाज की महिलाएं जो चुन के जाती है विधानसभा या सदन में पहुंचती है, तो कम से कम वो तो महिलाओं की सम्मान की बात करे, बेटियों की सम्मान की बात रखे, बेटियों के हक की लड़ाई की बात करे। लेकिन जब वो लोग शांत हो जाती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसके हक की बात करें, हमारा कौन सुनेगा। अब महिला महिला की सम्मान ना करेंगे तो फिर दूसरा आगे हम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। पहले तो महिला को महिला खुद को सम्मान करना सीखना होगा। कहते हैं कि कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, खुद से सवाल करती हूँ, तुम नारी हो अबला लाचारी हो, यही जवाब सुनती हूँ मैं। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, समाज की रीति रिवाजों को जाना, तो खुद की सवालों का जवाब मैं खुद में पाया कि ना तो मैं अबला हूँ और ना मैं लाचारी हूँ, मैं धधकती हुई वो चिंगारी हूँ, जो मुझे छुएगा वो वहीं जल जाएगा, मैं दुर्गा नहीं मैं काली हूँ, मैं इस देश की नारी हूँ। तो ये समझना पड़ेगा उन सभी लोगों को, जो भी लोग यहाँ से चुन के
सदन जाती हैं उनके लिए हम लोग एक उम्मीद रहते हैं कि हमारी बात करेंगे, हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगे उस सदन में बैठ करके, लेकिन सदन में जाने के बाद एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल होती रहती हैं, पार्टियों के पीछे बैनर ढोने का काम करके जिंदाबाद मुर्दाबाद में करने में लग जाती हैं। जब उन्हीं की समाज में बहन बेटियों की आबरू के ऊपर जब सवाल आती है तो सदन में जाकर के जब उन्हीं की बहन बेटियों के ऊपर जब वो आवाज उठती है, उंगली उठती है, तो यही लोग सदन में मौन साध के बैठ जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। अभी जो माहौल है, अभी जो बिहार में चल रहा है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अफसरशाही भी बेलगाम है और प्रशासन की भी विफलताएं हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं देखने को मिलती है। उस पर क्या कहना? मैं बिल्कुल अभी हाल ही की बात बताऊंगी। एक दरभंगा जिला की 2 मासूम सी बच्ची, कुशेश्वर स्थान की 6 साल की बेटी और क्योटी विधानसभा की 3 साल की महज बेटी, 2 बेटी की आबरू लूटी गई। और लोग जो है सो यहाँ पे जानते ही है कि एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करने में लग जाते हैं। प्रशासन जो है सो माहौल शांत करने में रहते हैं, किसी भी तरह से माहौल शांत हो जाए और जो मुद्दा है वो उभर ना सके, लोगों तक पहुंच ना सके। तो जो लोग यह कहते हैं कि बच्चियों के साथ जो अमानवीकृत घटना हो रही है वो घटना करने वाले हिंदू या मुस्लिम है, इस बात से कतई हमें वो नहीं है, वो किस मजहब से है। मैं यही कहूंगी कविता के माध्यम से कि लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है, बनो इंसान पहले छोड़कर बात मजहब की, लड़ो एक साथ मिल करके, ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है। मैं यही कहूंगी कि जब किसी भी बेटी की आबरू लूटी जाती है तो वहां पे ना तो धर्म और न जात और न मजहब की बातें होनी चाहिए। वो जो दरिंदे होते हैं उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई मर्ज नहीं होती है, बस वो एक दरिंदा होता है और उसका सजा सिर्फ सलाखों की पीछे होती है। और सलाखों के पीछे ही नहीं, हमारे देश के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें भी संशोधन करने की जरूरत है। जो भी दरिंदे होते हैं वो तो चले जाते हैं जेल सलाखों के पीछे, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे उनके ऊपर वेस्ट होती है, खर्च किया जाता है, भरपूर खाना खाते हैं, जेल में रहते हैं। उन्हें पता है कि 2 महीने के बाद 7 साल के बाद हमें फिर आजादी मिल जाएगी, हम छूट जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे लोगों की समाज में मनोबल बढ़ती है। तो संविधान में भी संशोधन करने की जरूरत है ताकि जो ऐसे दरिंदे होते हैं उसको जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे उस लड़की के साथ किसी तरह की घटना का अंजाम देता है उसी तरह उसे भी उसी वक्त उसे उस सजा मिल जाना चाहिए। ये थी प्रियंका झा जो अपनी बात को बेबाकी से रख रही थी। महिला विकास मंच की प्रदेश की प्रवक्ता है और सोशल एक्टिविस्ट है। सीधा संदेश इनका चैनल के माध्यम से है, ये हमारा भी है कि औरत एक बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है और माँ होती है, तो निश्चित तौर पे इसका सम्मान करें। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही इसकी बधाइयां न दें, इसकी शुभकामनाएं न दें। ये सब लोगों की जिम्मेदारी है जो किसी भी क्षेत्र में है रूस, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आपके पास आती है तो आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, माँ होती है, तो निश्चित तौर पे इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और औरत कहीं ना कहीं जो शक्ति की प्रतीक होती है, नारी कमजोरी की प्रतीक नहीं है। चूड़ी पहनना औरत के लिए उसका शोभा बढ़ाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसकी कमजोरी है। निश्चित तौर पे अगर औरत अपने आप पे आ जाए तो यह काली भी है और दुर्गा भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।